हेलो फ्यूचर नर्सेज एंड माय डियर स्टूडेंट, दिस इज रिचा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के अपने इस वीडियो में हम ब्लड डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कितने टाइप के ब्लड डिसऑर्डर होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो बनाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ब्लड डिसऑर्डर्स के बारे में। तो यहाँ पर मेनली मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ब्लड डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो मेनली 9 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, यानी कि ब्लड डिसऑर्डर मेनली 9 टाइप्स। ठीक है, जो ब्लड डिसऑर्डर होते हैं वो 9 टाइप्स के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं इसको हम आगे देखते। डिसऑर्डर क्या है हमारा? एनीमिया। ठीक है, एनीमिया में क्या होता है, जो आरबीसीज होती है यानी कि रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, ये मैंने साइन बनाई, ये डिक्रीज का साइन होता है। ठीक है, तो जो रेड ब्लड सेल्स होती है और हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, वीकनेस देखने को मिलता है, जिसको कमजोरी कहते हैं। फैटिग यानी कि थकावट हो जाती है, और पेल स्किन यानी कि जो स्किन का कलर होता है वो पीला पड़ जाता है हमारा हीमोफीलिया। ठीक है, तो हीमोफीलिया में क्या होता है, इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हो सकता है, या फिर इसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्लड डजंट क्लॉट, यानी कि अगर आपको कोई कट लग गया है तो आपका जो ब्लड है उस जगह पे वो क्लॉट नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, स्मॉल इंजरीज कैन कॉज एक्सेसिव ब्लीडिंग। अगर आपको छोटी सी भी इंजरी हुई है या छोटी सी भी चोट लगी है तो उससे आपको ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। हमारा क्या है, थैलेसीमिया। इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो नॉर्मल से कम हो जाएगा या फिर ज्यादा भी हो सकता है, यानी कि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, रैपिड ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का जो ब्रेकडाउन है बहुत रैपिड यानी कि तेज हो जाएगा। आरबीसी के डेड होने की डेट कितनी होती है, 120 डेज के बाद जो आरबीसी होती है वो डेड हो जाती है। ठीक है, तो लेकिन इस कंडीशन में, थैलेसीमिया कंडीशन में आपकी जो आरबीसी है उनका ब्रेक डाउन वो बहुत तेज हो जाएगा, यानी कि 120 डेज से पहले ही वो ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसकी वजह से क्या होगा, लीडिंग टू एनीमिया, जिसकी वजह से एनीमिया देखने को मिलेगा। डिसऑर्डर में क्या है, ल्यूकीमिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर। इसमें क्या होता है, WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो एबनॉर्मली ग्रो होने लगती है, यानी कि एबनॉर्मली बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से जो इम्यूनिटी होती है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। ब्लड डिसऑर्डर का वो है लिम्फोमा। ये क्या होता है, इट इज अ कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ये लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर होता है जो क्या करता है, अफेक्ट द इन्फेक्शन फाइटिंग सिस्टम, यानी कि हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन से फाइट करते हैं यानी कि एंटीबॉडीज, उनको इफेक्ट करता है और हमारी इम्यूनिटी को वीक कर देता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन जल्दी जल्दी होने लगते हैं। पर जो हमारा ब्लड डिसऑर्डर है वो है मल्टीपल माइलोमा। ये क्या होता है, कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल इन बोन मैरो। ये बोन मैरो की प्लाज्मा सेल का कैंसर होता है, यानी कि बोन मैरो में जो प्लाज्मा सेल होती है उसका कैंसर होता है। इसमें क्या होता है, अफेक्टिंग बोन, ये बोन को इफेक्ट करता है, कमजोर करता है। नेक्स्ट क्या है, रिड्यूसिंग इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करता है या कम करता है, वीक करता है। नेक्स्ट क्या है, हार्मिंग किडनी फंक्शन, ये जो हमारा किडनी फंक्शन है उसको हार्म पहुंचाता है, यानी कि उसको नुकसान पहुंचाता है, इससे हमारी किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर। जो हमारा 7 टाइप का ब्लड डिसऑर्डर है वो क्या है, एप्लास्टिक एनीमिया। इसमें क्या होता है, बोन मैरो स्टॉप प्रोड्यूसिंग 3 सेल, जो हमारी बोन मैरो होती है वो सारे 3 सेल्स को बनाना बंद कर देती है। 3 सेल्स कौन कौन सी होती है, आरबीसी, WBC और प्लेटलेट, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। इन तीनों सेल्स को बनाना बोन मैरो बंद कर देती है एप्लास्टिक एनीमिया में, जिसकी वजह से क्या होता है, फैटीग होता है, यानी कि थकावट होती है, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं बॉडी में, जल्दी जल्दी इन्फेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद होती है इजी ब्लीडिंग। अगर आपको छोटी सी भी इंजरी होगी तो उससे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं एप्लास्टिक एनीमिया में। पॉलीसिथीमिया वेरा, इसमें क्या होता है, आरबीसी आर प्रोड्यूसेस इन एक्सेस। इसमें आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड
थिकनेस, यानी कि ब्लड जो होता है उसका थिकनेस बढ़ जाती है, यानी कि ब्लड गाढ़ा होने लगता है। और अगर ब्लड गाढ़ा होने लगेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, रिस्क ऑफ क्लॉट एंड स्ट्रोक, जिसकी वजह से क्लॉटिंग होने का और स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ जाता है। 9 टाइप ऑफ ब्लड डिसऑर्डर है, यानी कि 9th टाइप है, यानी ये लास्ट है ब्लड डिसऑर्डर के टाइप का, जो क्या है आईटीपी, यानी कि इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉयज प्लेटलेट्स बाय मिस्टेक। जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो इन्फेक्शंस को ना डिस्ट्रॉय करके वो क्या करता है, प्लेटलेट्स को बाय मिस्टेक डिस्ट्रॉय करने लगता है। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करेगा तो जिसकी वजह से क्या होगा, इजी ब्लीडिंग, यानी कि अगर आपको छोटी सी भी इंजरी होती है तो बहुत हैवी ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये था पूरा हमारा 9 टाइप का ब्लड डिसऑर्डर का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, जिससे मैं आगे इसका डिटेल वीडियो बना दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।